Rahim. Assalamu alaikum. My name is Usam Ali and I warmly welcome all of you in the lecture series of class 11 with Usam Ali. Today our topic is about the scientific notation and conventions for indicating units. आज हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है और इसको यूज करने का क्या तरीकेकार होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, यानी कि हम जो यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं उसकी क्या कन्वेंशन है। कुछ कन्वेंशंस हम पढ़ेंगे इस वीडियो में आज की। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसी नोटेशन को कहा जाता है जिसमें साइंटिफिकली आप बड़े बड़े नंबर्स को छोटा करके लिख सकते हैं। ये टॉपिक आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, साइंटिफिक नोटेशन का मैथ की बुक में आपने पढ़ा होगा। वही टॉपिक सेम टू सेम साइंटिफिक नोटेशन यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में भी इसका बहुत अहम रोल है और इसमें से वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर या एमसीक्यू के तौर पर कुछ नंबर्स दे सकता है, या आपको न्यूमेरिकल्स में नॉर्मली ये साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे आप बहुत बड़े नंबर्स को या बहुत छोटे नंबर्स को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमें आसानी के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि हमें बहुत बड़े या बहुत छोटे से मुराद 0.0000 समथिंग, अगर इतना छोटा नंबर हो तो वो लिखने के लिए हमें काफी टाइम दरकार होता है। तो हम उस टाइम को बचाने के लिए क्या करते हैं, हम साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है, मिसाल के तौर पर कोई लाखों में करोड़ों में नंबर है, तो उसको भी हम छोटा करके लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। अब इसमें होता क्या है, इसमें हम बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स को 10 की ताकत में ले आते हैं, उसको 10 की पावर में ले आते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में जो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं उसको 10 की ताकत में ले आते हैं। और कैसे लेके आते हैं कि बहुत जो बड़ा नंबर होगा उसमें लेफ्ट साइड पे, या बहुत छोटा जो नंबर होगा उसकी भी लेफ्ट साइड पे पहला नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड पे जो भी आ रहा होगा, हमने पॉइंट उस नॉन जीरो डिजिट के बाद लगा देना है। अब अगर तो आपके नंबर में पॉइंट पहले से मौजूद है तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में एक नंबर लिखा हुआ है 0.00098, इसमें पॉइंट मौजूद है। अब ये पॉइंट यहाँ पे मौजूद है तो मैं 9 के बाद लेकर आऊंगा। ये छोटे नंबर की बात कर रहा हूँ, बड़े नंबर के बारे में भी आपको बताता हूँ। अगर पॉइंट मौजूद ही नहीं है नंबर में तो ऐसा केस भी बन सकता है, लेकिन इस नंबर में जो यहाँ पे आपको एग्जांपल में लिखा हुआ है इसमें मौजूद है। तो इस पॉइंट को मैंने पहले लेफ्ट साइड पे देखे, अपनी बाईं साइड पे पहला नॉन जीरो डिजिट 9 आ रहा है, तो मैंने इस पॉइंट को 9 के बाद लेकर आना है। तो अब मैं इस पॉइंट को 9 के बाद लाने के लिए मुझे जितने नंबर क्रॉस करवाने पड़ेंगे, मेरे 10 की ताकत में उतनी पावर आ जाएगी, यानी कि 10 के ऊपर उतनी पावर आ जाएगी, यानी कि 10 की ताकत में उतना नंबर आ जाएगा मेरे पास। अब दूसरी तरफ देखें, अगर मेरे नंबर में पॉइंट मौजूद ना होता, मिसाल के तौर पर मेरे पास नंबर होता 10,000 और 10,000 में कोई पॉइंट मौजूद जाहिरी तौर पर नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे नंबर्स में हम क्या करेंगे, हम पॉइंट एंड पे लिया करेंगे। ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट मौजूद नहीं होता है, इसका मतलब होता है उसका पॉइंट लास्ट पे पड़ा हुआ है, इसलिए उसको लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। 10,000 के एंड पे पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम दाई साइड वाले पहले नॉन जीरो नंबर के बाद लाएंगे, और 10,000 में दाई साइड का पहला नॉन जीरो नंबर होगा 1, तो हम 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 1.0 क्रॉस 10 की पावर। अब मुझे देखें उधर से कितने नंबर क्रॉस करवाने पड़े, 4। जब 10,000 की बात करूंगा तो उस वक्त भी मेरी 10 की ताकत 4 ही आएगी। अब मनफी 10 की ताकत और प्लस 10 की ताकत तब मुस्बत और मनफी कब आएगी, ये डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट सा। देखिए, जब आप ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप छोटे नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, छोटे नंबर्स को 10 की ताकत में लिखेंगे तो पावर मनफी में होगी, यानी कि ये छोटा नंबर था 1 से छोटे नंबर को, अगर ये 1 से छोटा नंबर था इसलिए पावर मनफी में आ गई। या दूसरा जो पॉइंट आप ध्यान में रखें कि आपके पास अगर दाईं साइड से बाईं साइड की तरफ पॉइंट लाया जाए, यानी कि पॉइंट दाईं से बाईं तरफ आएगा तो पावर पॉजिटिव होगी, और अगर पॉइंट बाईं से दाईं तरफ आएगा तो पावर नेगेटिव होगी। देखिए इस एग्जांपल में पॉइंट
बाई से दाई तरफ आया तो पावर नेगेटिव होगी, और जितने पॉइंट क्रॉस किए हैं उतनी पावर नेगेटिव में हो जाएगी। लेकिन अगर ये दाई साइड से बाई साइड पे आता है, जैसे 10,000 में दाई से बाई तरफ आता है, तो दाई से बाई तरफ आने में 4 पॉइंट क्रॉस करता है, 10 की ताकत पॉजिटिव 4 होगी उस केस में। तो आई होप आपको साइंटिफिक नोटेशन समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इससे अगला टॉपिक जो ये आज असल में हमारा टॉपिक दो टॉपिक्स का मजमुआ होगा। आज की हमारी वीडियो दो टॉपिक्स के मजमुए पे बनी होगी, एक साइंटिफिक नोटेशन और इससे अगला जो टॉपिक है वो हमारा, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, यानी कि यूनिट्स को हम जो इस्तेमाल करते हैं, प्रीफिक्सेस को या यूनिट्स को, उसकी कुछ कन्वेंशंस हैं, यानी कि कुछ रवायात हैं, उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कन्वेंशंस जो है वो आपके लिए फॉलो करना बहुत अहम है। अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी वो क्वांटिटी रॉन्ग कंसीडर की जाएगी। तो इसके लिए आपको ये टॉपिक पढ़ना बहुत अहम है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स में या जहां पे भी आप यूनिट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका वो यूनिट गलत कंसीडर किया जाएगा। तो ये स्लाइड जो आपके सामने मैंने बनाई है, इसमें देखिए सबसे पहले मैंने बाई साइड पे लिखा है पॉइंट्स फॉर यूनिट्स, यानी कि यूनिट्स लिखते हुए आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। वो तीन चीजें उनको जरा देख ले वन बाय वन। फर्स्ट वन है फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, फॉर एग्जांपल न्यूटन, यानी कि अगर कोई साइंसदान का नाम भी यूनिट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, कोई भी यूनिट के तौर पर जो नाम इस्तेमाल होगा उसका फर्स्ट लेटर कभी भी कैपिटल नहीं आएगा, चाहे वो किसी भी साइंसदान का नाम हो। जब हम यूनिट का पूरा यूनिट लिखेंगे, यानी कि उसकी सिंबल नहीं, सिंबल की बात आगे चल के करूंगा, जब आपने पूरे यूनिट का नाम लिखना है तो आपके पास वो उसका फर्स्ट लेटर कभी भी कैपिटल नहीं होगा, चाहे वो नाम किसी साइंटिस्ट का, किसी बंदे का, किसी का भी नाम हो, वो कैपिटल नहीं आएगा फर्स्ट लेटर उसका। जैसे न्यूटन है, तो जब मैं न्यूटन साइंटिस्ट का नाम लिखूंगा तो उसका फर्स्ट लेटर, क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। लेकिन जब मैं यूनिट की बात करूंगा, न्यूटन एक यूनिट भी है, फोर्स का यूनिट है, तो उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं आता। ये बात आपने याद रखनी है जब आपने यूनिट का फुल नेम लिखना है। उसके बाद अगर आपने यूनिट की सिंबल लिखनी है, तो सिंबल अगर किसी साइंटिस्ट का नेम है, यानी कि आपके पास यूनिट अगर किसी साइंटिस्ट का नेम है तो उस यूनिट की सिंबल कैपिटल लेटर में होगी। जैसे न्यूटन एक साइंटिस्ट का नेम है तो उसकी जो सिंबल होगी वो कैपिटल लेटर में, एन कैपिटल हम लिखते हैं, स्मॉल एन नहीं लिखते। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा यूनिट है जो किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है तो उसमें आपको कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है और हम नहीं लिखते। जैसे मीटर है तो मीटर हम कैपिटल एम नहीं लिखते बल्कि हम स्मॉल एम ही लिखते हैं। इस तरह से तीसरा पॉइंट है कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स हैव स्पेस बिटवीन देम। जब आप बेस यूनिट्स की कॉम्बिनेशन लेंगे बेस यूनिट्स का, तो उनके दरमियान स्पेस लगानी पड़ेगी। जैसे मैंने लेना है न्यूटन मीटर, मेरे पास न्यूटन मीटर आपके पास वर्क का या एनर्जी का यूनिट होता है, तो जब मैं वर्क और एनर्जी के यूनिट की बात करूंगा न्यूटन मीटर की, यानी कि जूल की, तो मेरे पास न्यूटन और मीटर के दरमियान स्पेस छोटी सी लगानी पड़ेगी, अदरवाइज मेरी वो क्वांटिटी वो गलत कंसीडर की जाएगी। और वो एग्जामिनर जो चेकर आपका होगा, ये वैसे रवायती तौर पर गलत है। अगर आपका एग्जाम में आप लिख रहे हैं तो वो आपका गलत हो सकता है, अगर एग्जामिनर ने उसको देख लिया तो वो आपका गलत कर सकता है उसको, तो इसलिए आपने दरमियान में स्पेस जरूर देनी है। अब कुछ प्रीफिक्सेस के बारे में पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैंने आपके सामने स्लाइड में इंतहाई दाईं तरफ एक टेबल यहाँ पर मैंने बुक से उतार कर लगाया है, जिसमें आपको प्रीफिक्सेस दिए गए हैं, उनकी सिंबल्स दी गई हैं और उनकी पावर्स यानी कि दी गई हैं। इनको आपने याद करना है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अहम है। आप इसमें देखेंगे कि किस की पावर कितनी होगी और उसकी क्या उसकी क्या यानी कि प्रीफिक्स का क्या नाम होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है एटो सबसे ऊपर, तो इसकी पावर 10 इसकी पावर -18 होती है। फेम्टो -15, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीको -12, नैनो -9, माइक्रो -6, इसकी सिंबल्स भी आपने याद रखनी है। इस तरह से मिली -3, 10 की ताकत -3 मिली होती है। और सेंटी जो प्रीफिक्स है वो उसमें 10 की ताकत -2 होती है। डेसी में -1 और
किलो, मेगा, गीगा, टेरा, बीटा, एक्सा इस तरह से नीचे आते हैं। तो इसको आपने याद करना है, ये एमसीक्यूज में वो पूछ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बाज़ औक़ात इसमें से बना सकता है वो, लेकिन नॉर्मली एमसीक्यूज में आते हैं। एक आधा वो उठा लेता है कोई सा भी, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। अब कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करने के। देखें, सबसे पहला पॉइंट है प्रीफिक्सेस बिफोर यूनिट हैज नो स्पेस। जैसे इससे पहले मैंने आपको यूनिट्स वाले केस में एक पॉइंट बताया कि अगर आप दो बेस यूनिट्स को इकट्ठा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको दरमियान में स्पेस देनी पड़ेगी, लेकिन आप अगर एक प्रीफिक्स और एक यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कभी भी दरमियान में स्पेस नहीं देंगे। प्रीफिक्स बिफोर यूनिट, यानी कि प्रीफिक्स हमेशा बिफोर यूनिट ही आता है। प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज जो फिक्स यूनिट से पहले आए, तो आपके पास उस प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान कोई स्पेस नहीं होगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट, कंबाइंड प्रीफिक्सेस नॉट अलाउड, यानी कि आपके पास दो प्रीफिक्सेस कभी भी इकट्ठे नहीं लिखे जा सकते। जैसे देखें, एग्जांपल में मैंने लिखा हुआ है 1 मिली नैनो न्यूटन, ये रॉन्ग है। 1 मिली नैनो न्यूटन इज मीनिंगलेस, ये रॉन्ग लिखा है। अगर आप ये लिखेंगे अपने न्यूमेरिकल में तो ये रॉन्ग होगा, ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीटली तौर पर गलत होगा। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों प्रीफिक्सेस के कंबाइन करके उसकी जो इकट्ठी वैल्यू बन रही होगी वो हम लिखेंगे। देखें, मिली होता है 10⁻⁻3, नैनो होता है 10⁻⁹ तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो 10⁻12 बनेंगे और वो पीको के बराबर होता है। तो हम 1 मिली नैनो न्यूटन लिखने की बजाय 1 पीको न्यूटन लिखेंगे, तो ये राइट वे है इसको लिखने का। ये दूसरा पॉइंट है, आपने जहन में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखें, थर्ड पॉइंट सिंपल सा है, दोज नंबर्स विच हैव बोथ साइंटिफिक नोटेशन एंड प्रीफिक्स आल्सो वी कैन यूज ओनली वन। वो कहता है कि अगर कोई ऐसा नंबर आपको दिया हुआ है जिसमें प्रीफिक्स का भी इस्तेमाल हो रहा है और साइंटिफिक नोटेशन में भी वो नंबर लिखा हुआ है, तो आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे क्या किया उसने एग्जाम्पल में, उसने 1 क्रॉस 10⁻⁴, ये जो स्टार का साइन है ये क्रॉस को जाहिर कर रहा है। 1 क्रॉस 10 यानी कि मल्टीप्लाई को 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो आपको पता है सेंटी बराबर होता है 10⁻⁻² के, और 10⁻⁴ और 10⁻⁻² जब आपस में मिलेंगे बेसिस सेम है तो 4 - 2 हो जाएगा और 2 निकल आएगा, यानी कि 10⁻² आपके पास निकल आएगी। सेंटी आपके खत्म हो जाएगा, आपके पास जो वैल्यू निकलेगी 1 क्रॉस 10⁻² मीटर निकलेगी। इस तरह से आप साइंटिफिक नोटेशन को खत्म करके आप जो है वो प्रीफिक्स एक अकेला इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन को खत्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10⁻² आई है, तो आप देखें 10⁻² आपके पास जो प्रीफिक्स होता है वो डी का होता है। तो आप क्या करेंगे, आप डी का यानी कि DA मीटर लिख सकते हैं, 1 DA मीटर, यानी कि 1 डी का मीटर आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद लास्ट वाला सेकंड लास्ट पॉइंट देखें, पावर ऑन बेस यूनिट मीन पावर ऑफ होल मल्टीपल। जो आपके पास बेस यूनिट की पावर होती है, यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 किलोमीटर की पावर, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मीटर की पावर नहीं होगी बल्कि किलो की भी पावर होगी। किलो की वैल्यू होती है 10⁻3, तो जब इसकी पावर आ जाएगी तो 10⁻6 होगा, यानी कि 1 क्रॉस 10⁻6 मीटर, जब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करूंगा। लास्ट पॉइंट देखिए, फॉर कन्वीनियंट, यानी कि आसानी के तौर पर वो यूज प्रीफिक्सेस फॉर कैलकुलेशन वी विल यूज अप्रोप्रिएट एसआई यूनिट, यानी कि हम आसानी के तौर पर तो प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कैलकुलेशन जब हम एट द एंड रिजल्ट निकालेंगे कैलकुलेशंस के, तो जब यानी कि फॉर्मूला वगैरह में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो उसमें अप्रोप्रिएट एसआई यूनिट्स का इस्तेमाल करना होगा, अदरवाइज हमारी कैलकुलेशन गलत हो सकती है। तो ये आप पॉइंट्स कुछ याद रखिएगा। यहाँ पे एक चीज मैं ऐड कर दूं, तीसरे पॉइंट में मैंने आपको बताया कि आप 1 क्रॉस 10⁻⁴ सेंटीमीटर को 1 डीका मीटर लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डीका की वैल्यू होती है 10⁻1, यानी कि 10 को डीका कहा जाता है। तो आप डीका का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसे यूनिट आप जो इसमें साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस का जब इकट्ठा इस्तेमाल हो तो आप दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो किसी अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स के बराबर वैल्यू हो तो आप उसकी जगह पे वो प्रीफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, देन यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू so much for your time. Allah Hafiz.